सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और शायद फिर निफ्टी भी देखेंगे इसमें। देखो, निफ्टी 50 का क्या सीन है ना, निफ्टी 50 में अगर आप ये चार्ट देखोगे, पहले मंथली चार्ट देखते हैं एक बार, क्योंकि नया मंथ स्टार्ट हो रहा है तो मंथली चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। देखो मंथली चार्ट में ना, इसके पास ये रेजिस्टेंस था एक तरह से, ठीक है। और यहाँ से रजिस्टर लेके नीचे आ गया था, फिर बाद में इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो थोड़ा फेल हो गया, वापस अंदर आ गया था। अब ये फिर से उसी लेवल पे खड़ा है, उसको फिर से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब भी अगर ये यहाँ से निकला तो इसके पास हाई लगाने के लिए ये है, ठीक है। हो सकता है इससे ऊपर भी चला जाए, लेकिन 19,000 के करीब, 19,000 के करीब ये जाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। अभी जो लास्ट कैंडल देखा जाए, बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है मंथली चार्ट में। तो इतनी अच्छी बुलिश कैंडल के बाद हम डायरेक्ट कोई फिर से सेलिंग कैंडल नहीं सोचेंगे, क्योंकि एकदम से नहीं, जो इतने बायर्स बैठे हैं इतनी आसानी से तो गिरने नहीं देंगे इसको। तो हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे होल्ड कैंडल हो सकती है, जहाँ फिर यहाँ पे बड़ी कैंडल ऐसे बाद में आ सकती है, जहाँ फिर यहाँ पे डायरेक्ट एक और बड़ी कैंडल आ सकती है, यहाँ से डायरेक्ट एक फिर से बड़ी कैंडल बन सकती है, ठीक है। इस महीने में, इस मंथ में। अभी हम इसके बेस पे देखते हैं वीकली चार्ट क्या बोल रहा है। देखो वीकली चार्ट में, देखो जब से इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, ऊपर गया, एक रेड कैंडल से होल्ड किया और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाकर क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्राइस स्ट्रेच हो गया, अभी ये प्राइस स्ट्रेच नहीं है, ठीक है। अभी ये प्राइस इतना कुछ खास स्ट्रेच नहीं है, क्यों? क्योंकि इतना 3 दिन जाने के बाद स्ट्रेच हुआ था, फिर एक वीक में इसने डाउन फॉल दिखाया और फिर से वापस गया, तो अभी स्ट्रेच नहीं है। अभी हम इसके बाद दो चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ तो यहाँ पे एक होल्ड कैंडल देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ फिर हम यहाँ पे एक और बुलिश बड़ी कैंडल देखने को शायद मिल सकती है, ठीक है। अभी इसके पास रेजिस्टेंस कौन कौन से होंगे वीकली चार्ट के बेस पे अगर देखा जाए तो, वीकली चार्ट में जो रेजिस्टेंस आने वाला है वो कुछ यही कुछ लेवल पे आएगा, ये है ना, कौन सा, ये 18,200, ये 200 के लेवल पर रेजिस्टेंस में इसकी थोड़ा सा भी स्पेस है ऊपर जाने के लिए। मुझे लग रहा है एक बार ये फिर से हाई ऐसे लगाएगा 200 तक, उसके बाद फिर वही कैंडल अगर नीचे अगर शूटिंग स्टार बनाकर क्लोज हो सकती है, या कुछ इनसाइड बन सकती है, क्योंकि अभी इसके पास इतना बड़ा स्पेस नहीं है डायरेक्ट निकलने के लिए। ये 200 वाला जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकलेगा, अगर साइडवेज खुल के माल ऊपर जाएगा भी तो ऊपर से रिजेक्शन मिलेगा और नीचे के आकर फिर ये इनसाइड में शायद क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, और उसके बाद फिर शायद इसको ब्रेक करे, या उसको एक दो दिन होल्ड करने के बाद ब्रेक करे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मीन्स कभी सेलिंग का तो फिलहाल नहीं सोचेंगे अनटिल अनलेस ये गैप अप खुल जाए। अगर जब तो गैप अप ना खुल जाए, अगर ये मान लो यहाँ से सीधा गैप अप खुल गया 200 पर, है ना, बहुत बड़ा गैप अप खुल गया 100-150 पॉइंट, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तब हम सोच सकते हैं, ठीक है। वो डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट अगर देखा जाए, ये जो ट्रेंड, सॉरी, एक्चुअली मैं ट्रेंड लाइन तो लगी हुई है, चलो उसको मैं बाद में दिखा दूंगा। देखो ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, ये जो ब्रेकआउट हुई थी, ऐसा कुछ करके ट्रेंड लाइन थी, निकाल ही लेता हूँ यार, ये सीधी नहीं लग रही। अच्छा नहीं है इधर भी, ओके लगा लेते हैं, चलो। देखो ये ट्रेंड लाइन थी, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये ब्लैक जो कलर की दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और कंटिन्यूएशन में फिर गया। डेली चार्ट में ये काफी स्ट्रेच हुआ दिख रहा है, ठीक है, डेली चार्ट में, लेकिन वीकली चार्ट में नहीं है। इट मीन्स कि वीकली चार्ट में जो ऊपर क्लोज हो सकता है, और डेली चार्ट में क्या कर सकता है, यहाँ पे होल्ड कर ले, इनसाइड बना ले, एक दो दिन ऊपर नीचे वर्टल करके फिर ऊपर की तरफ जाकर क्लोज कर सकता है, ताकि वीकली चार्ट में कैंडल कंप्लीट हो जाएगी और डेली चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा रेड भी कैंडल दिखा देगा हमें। तो ऐसा कुछ हो सकता है अगर, तो ये अभी इसके बाद दो रेजिस्टेंस है, एक तो ये वाला, ठीक है, क्योंकि पास में जो रेजिस्टेंस आएगा वो यही दिख रहा है। अगर ये निकलता है उसके बाद ये रेजिस्टेंस आएगा, ये जो पूरा जोन है, ये जोन जो है ये 200 से लेकर 250 तक का है, 18,200 से लेकर 250 तक का है, ठीक है। ये 50 पॉइंट तक ऊपर रेजिस्टेंस है, और यहाँ से रेजिस्टेंस अगर ये ऊपर खुला तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अगर मान लो 100 से 18,100 लेवल है जो 18,100 से, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे नीचे आएगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए,
फिर ये जहाँ से क्लोजिंग है उससे फिर से वापस बाइंग आएगी और ये बीच में क्लोज हो सकता है, यहाँ पे इनसाइड बन सकती। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया 200 के पास में खुल गया कहीं, तो पहले उसको ऊपर की तरफ अगर जा रहा हो तो जाने देना। जैसे ही वो कोई ट्रेंड लाइन बनाकर ब्रेक कर लेगा, ठीक है, जहाँ कोई एम पैटर्न बना लेगा, तो फिर सेल करना, क्योंकि नीचे के लिए प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा आपको, अच्छा खासी प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी और इस क्लोजिंग तक वो आ सकती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है हमारे पास। अभी ये 2 रेजिस्टेंस ही आने वाले हैं, ठीक है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। डेली चार्ट के बाद 5 मिनट के चार्ट में देखा जाए तो 5 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा चार्ट डिस्टर्ब हो गया एक्चुअली, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है। देखो एक तो ये स्ट्रेच हो गया है, काफी सीधा सा जाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये बैक टू बैक ना डेली चार्ट में ग्रीन कैंडल बनाकर गया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको ऐसे जाना चाहिए। देखते हैं अभी क्या करता है। अभी हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आएगा, एक तो यहाँ पर कहीं आएगा ये वाला, ठीक है, और उसके बाद एक हमारे पास ये सपोर्ट आएगा, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, नीचे आया, प्रॉफिट बुक के बाद डब्ल्यू सब बनाया, ये ब्रेकआउट दिया और निकला, होल्ड ब्रेकआउट दिया, होल्ड किया, ठीक है, उसके बाद फिर ये काफी बाइंग लास्ट में आई थी, ठीक है। ये जो बाइंग लास्ट में आई है, मुझे लगता है कि ये बाइंग कम है और ये शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है, क्योंकि 18,000 पर ही फंसा हुआ था, तो 18,000 वाले निकल गए ऊपर से कॉल राइटर, तो ये उसकी बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट कवरिंग हुई है, ऊपर के लोग निकले ही हैं ज्यादा इसमें, मुझे लगता है ऐसा। वैसे ऑप्शन डाटा में दिख भी रहा है, बट ठीक है। अब देखो अब क्या ना, अब इतना एरिया जो है हमारे लिए ये पूरा थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का एरिया हो गया है, क्योंकि अगर तो ये ऊपर खुला, ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइस यहाँ से चलते हुए जा रहा था और ये ऑलरेडी स्ट्रेच हो गया। पहले तो छोटी छोटी कैंडलों में स्ट्रेच था, फिर बड़ी कैंडलें बनाकर भी स्ट्रेच हो गया, तो प्रॉफिट बुकिंग डायरेक्ट देखने को मिल सकती है, ठीक है, थोड़ा नीचे आ सकता है। और अगर नीचे खुला तब हम इसको सेल तो नहीं करेंगे, डेली चार्ट के हिसाब से सेलिंग का भी तो दिख नहीं रहा, ठीक है। डेली उसके बाद अगर नीचे आ तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लेगा, तो फिर से शायद ये ऊपर की तरफ जाकर क्लोज करने की कोशिश करे, फिर ये ऐसा कुछ एम पैटर्न बना सकता आने वाले टाइम में, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करेंगे। अभी इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है चार्ट में, थोड़ा सा ये लाइव मार्केट में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस काफी स्ट्रेच है और ये जो ऊपर है सेलिंग का एरिया थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये स्ट्रेच हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो एकदम से सीधा तो नहीं जाना चाहिए इसको ब्रेक करके। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर साइडवेज रहे पहले हाफ में, फिर ब्रेक करे सेकंड हाफ में, तो फिर हो सकता है इस यहाँ तक पहुंचे और शायद इसको भी ब्रेक करके ऊपर तक जाने की कोशिश करे, तो ये फिर हमें ट्रेड कुछ मिलेंगे। थोड़ा सा लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा इसको, पूरे चार्ट को, कि क्या सीन हो रहा है, प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, क्योंकि अभी तो प्राइस काफी डिस्टर्ब हो चुका है। अभी अगर आप इसको हर जगह स्पोर्ट ढूंढने जाओगे तो स्पोर्ट तो हर जगह मिलेगा, यहाँ पे ऐसे ये एरिया बना लो, ये स्पोर्ट है, ये ऐसे तो बहुत कुछ मिलेगा, हाई क्लोजिंग ये वो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। हाँ अगर ये मान लो नीचे नहीं आता और ये अपने हाई और क्लोजिंग के बीच में फंसा रहता है, इसके बीच में होल्ड करता है कुछ टाइम, फिर ब्रेक करता है, तो फिर से ये ऊपर की तरफ जा सकता है, अगर यहाँ पे होल्ड करके जाए, ठीक है। अगर ये होल्ड करके नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया इसने, तब हम रीटेस्ट पे थोड़ा सा एक ट्रेड ले सकते हैं, यही यही सपोर्ट तक का टारगेट रखेंगे। 18,000 तक वैसे तो रखना चाहिए, लेकिन फ्लो में अगर नीचे आया तो 18,000 से थोड़ा सा 10-20 एक्स्ट्रा भी लगा सकता है, तो वो हम उसी हिसाब से देखेंगे जैसा भी फ्लो में आएगा। तो ये डाउन साइड ट्रेड यहाँ से मिल सकता है यहाँ तक। अगर ऊपर निकला तो ऊपर की तरफ फिर से इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेना हो तो ले सकते हैं, तो अगर अगर ये प्रॉपर साइडवेज होकर जाए, यहाँ पे पूरा पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट दे, तब ठीक लगेगा। अदरवाइज ये काफी स्ट्रेच है, थोड़ा सा मैं इसमें वेट करना चाहूंगा, कि थोड़ा सा वेट करूंगा कि क्या प्राइस एक्शन बनता है, कैसे मार्केट रिएक्ट करती है, उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि ये क्या सीन इसमें बनता है, ठीक है। क्योंकि अभी के हिसाब से प्राइस थोड़ा सा ना खराब हो गया, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। बैंक निफ्टी का भी बहुत अच्छा, चलो बैंक निफ्टी का तो अभी हम नहीं देखेंगे, हम फिन निफ्टी देखेंगे, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, और फिन निफ्टी एक्सपायरी देखो फिन निफ्टी में देखो ये कहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस है। पहले नीचे से सीधा ब्रेक करने की कोशिश करी थी, नहीं हुआ, थोड़ा सा होल्ड करके नीचे आया, ठीक है, और ऊपर की तरफ ही होल्ड ही करा। अभी उसके बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल मिल रही है हमें मंथली चार्ट में, ठीक है। तो अभी इसके बाद या तो यहाँ पे होल्ड कैंडल बन सकती है एक, फिर ब्रेक कर सकता है, जहां फिर ये डायरेक्ट ही ब्रेक कर देगा, ऊपर की तरफ बड़ी कैंडल एक देखने को मिलेगी, और ये शॉर्ट कवरिंग इन लेवल्स पे हो सकती, मींस कि इन लेवल पे जो भी लोग बैठे होंगे मान लो सेलिंग को लेकर,
ठीक है, ये तो चलो बहुत पुराना हाई है, समझने के लिए देखो कि जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो ये लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, जहां ये लोग जो सोच रहे हैं इसके नीचे रहेगा वो निकल जाएंगे, और ये फिर इजीली 20,000 से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, 20,000 के ऊपर भी जा सकता है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। तो अभी इसमें मंथली चार्ट में व्यू मेरा नेगेटिव नहीं हुआ अभी, क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल या कोई इनसाइड कैंडल नहीं मिलती और उसके बाद वो नीचे आना शुरू नहीं करता, तब तक हम इसमें कुछ डाउन साइड ज्यादा सोचेंगे नहीं मंथली चार्ट में। ठीक है, और वीकली चार्ट देखते हैं इसका क्या बोल रहा है। ओके, वीकली चार्ट में भी सेम चीजें ही हैं। देखो, यही इसका रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके पैटर्न बनाकर ब्रेक करके आया हुआ है वहां पे। अभी देखो भी ये फ्लो में नहीं आया। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो ये वन वे नहीं आया, इसने होल्ड किया हुआ है। देखो, ये 2-3 वीक कंटिन्यूसली आया तो था, लेकिन उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आई नेक्स्ट वीक। ठीक है, पूरा वीक प्रॉफिट बुकिंग आती रही, मैं नीचे की तरफ रहा, और उसके बाद फिर इसने उस वीक के ऊपर क्लोजिंग करना शुरू किया है अगले वीक में इसकी। तो ये अभी स्ट्रेच नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्ट्रेच है, स्ट्रेच इतना नहीं है प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये ठीक ठाक ही है अभी, क्योंकि इसने ऊपर जाने के बाद होल्ड किया, सेलर्स को मौका दिया, वो नहीं लेकर आ पाए, वो बाद की बात है ना। तो नीचे नहीं लेके आ पाए, फिर बायर ने इसको ऊपर की तरफ क्लोज करवाया। तो अभी मैं इसमें यही सोच रहा हूँ कि ये अभी थोड़ा सा ग्रीन कैंडल तो बनी है, मुझे लग रहा है कि अभी एक बार हाई जरूर लगाएगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश जरूर करेगा। बाद में भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो फिर बेशक या इनसाइड या शूटिंग स्टार कैंडल बना दे, लेकिन एक बार ऊपर की तरफ जरूर जाना चाहिए इसको। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। और डेली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सेलर्स निकल चुके हैं। देखो, सेलर कहाँ पे थे, सेलर इस रेड कैंडल के ऊपर थे। ठीक है, तो अभी उसके तो ऊपर क्लोज करना शुरू कर दिया। सेलर एक्टिव हुए भी थे यहाँ पर, लेकिन बायर ज्यादा एग्रेसिवली एक्टिव होकर उसके ऊपर निकलकर क्लोज किया है बायर्स ने। तो अभी सेलर्स इसमें एक्टिव यहाँ पे शायद नहीं होंगे। ठीक है, वो वेट करेंगे कोई अच्छा लेवल आए। ठीक, अगर तो ओवरऑल मार्केट में कुछ ज्यादा बड़ी मतलब सेलिंग आना शुरू हो गई तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये इतना वो नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा नीचे आएगा। मुझे लग रहा है कि अब इसने होल्ड किया एक तरह से, इतने एरिया के बीच में वोलेटाइल किया हुआ है। ठीक है, ऊपर गया थोड़ा सा, अगर फिर नीचे भी आता है तो भी हमें इतना सेलिंग साइड नहीं, क्योंकि जहां पे वोलेटाइल करके फिर से ब्रेक ही करने की कोशिश करेगा, अभी इस लेवल तक हाई को टच करने की कोशिश करेगा जी। तो अभी ये क्या है ना, अभी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज है। तो मुझे लग रहा है अगर ये इसके ऊपर जाना शुरू करता है फिर से, तो हमें एक बाइंग का ट्रेड देखना पड़ेगा फिर से। ठीक है, जहां तक भी कोई जाएगा तो 300 तक जा सकता है। जैसे 200 में तो 40 पॉइंट ही पड़े हैं। ठीक है, 200 तो निकल जाएगा, अगर ऊपर गया तो 200 का लेवल तो निकल जाएगा। उसके बाद 100 पॉइंट ऊपर तो मूव करेगा, तो 300 तक फिर ये जा सकता है। ठीक है, ये कौन से चार्ट में, हम डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट में वीक तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि ना देखो वीक अब अभी हम प्रॉफिट बुकिंग का तब सोच सकते थे अग्रेसिवली, अगर इसने इतना डिप ना लगाया होता। ये जो डिप लगा ना, इसमें इस दिन वाले पिछले दिन वाले निकल गए। ठीक है, ये जो दूसरे दिन ये ग्रीन कैंडल बड़ी बनाकर बैठे थे लोग, ये लोग इस डिप में निकल गए होंगे, मीन्स की सेलर थोड़ा बहुत निकल गए होंगे वीकेंड। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल ये जो थी, चलो ये तो नॉर्मल ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल थी ना, इसके जो बायर्स थे वो इसमें काफी लोग निकल गए होंगे डर के। ठीक है, उसके बाद फिर रिवर्स होकर ऊपर क्लोज हुआ, नो डाउट, बस इसमें लेकिन इसमें डिप आ गई। ये प्राइस ऐसे वन वे ऊपर नहीं गया, मान लो क्लोज हो गया फिर खोला ऊपर नीचे करके फिर ऊपर चला गया फिर क्लोज हुआ फिर ऊपर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना, ऐसा ऐसे सीधा सीधा नहीं ऊपर गया हुआ। इसमें क्या हुआ है कि ऊपर गया, ठीक है, तो क्लोज हो गया, फिर ऊपर गया क्लोज हो गया, तीसरी बार जब ऊपर जाना था एक बार अच्छा डिप ले लिया, फिर वापस रिवर्सल आया उसमें, फिर उसने रिवर्स करके फिर ऊपर क्लोज किया। तो ये जो डिप आ गया ना, ये इस ट्रेंड का आधा 50% के करीब इसने पुल बैक ले लिया। तो इसमें भी इतना वो बचा नहीं है कि हमें बड़ा ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिल जाए, जो प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए। तो मैं थोड़ा सा इसमें इतना सेलिंग साइड अभी इतना ज्यादा नहीं रखूंगा, प्रॉफिट बुकिंग माइंड में रखूंगा, लेकिन इतना अग्रेसिव नहीं कि 10 वाला 200-400 हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अभी इसका पास में देखते हैं। इसका चार्ट भी ना काफी खराब हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि ये जो लास्ट में बाइंग एकदम से आई ना। चलो देखते हैं, लाइनें ड्रॉ करते हैं पहले। देखो, ये एक लेवल है इसका, जो रिसेंट लेवल था, जो पुराना हाई था। देखो, इस दिन का हाई था, अगले दिन वहीं पे ही ओपन होकर सीधा शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ गई कह लो, या सेलिंग आ गई कह लो। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्ट्रेच होता रहा, प्राइस जबरदस्ती ऊपर लाया गया, ऊपर आया, फिर ये ऊपर आकर छोटा सा पुल बैक लिया, फिर उसने ब्रेकआउट दिया। तो ये एक तरह से हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है,
और नीचे का सपोर्ट देखा जाए तो ये सपोर्ट है हमारा नीचे, ठीक है। उससे आगे देखा जाए तो एक ये सपोर्ट अब बनकर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लेवल्स हैं। अभी ये क्लोज यहाँ पर है, अगर ये मान लो नीचे खुलता है या नीचे आता है साइडवेज खुलकर, तो इसको आने दो। इस सपोर्ट पे अगर कोई बाइंग का ट्रेड मिलेगा तो यहाँ से बाइंग का ट्रेड लेंगे और फिर से इसी हाई तक जा सकता है और शायद 200 तक भी जाए। 200 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि राउंड नंबर वो ही है, 100 के बाद 200 तक तो जाना है उसको, ठीक है। तो 200 तक जाने का हमें एक टारगेट मिल सकता है अगर यहाँ से बाइंग साइड ट्रेड मिला तो, क्योंकि वैसे भी हमारा व्यू बाइंग का ही बन रहा है डेली चार्ट में भी और वीकली चार्ट में भी, क्योंकि वीक तो हमें अभी फिलहाल नहीं दिख रहे, ठीक है। और यहाँ से मिला तो हम बाई का ही ट्रेड प्लान करेंगे। हाँ, अगर ये गैप अप खुला 200 के पास खुल गया मान लो, तो वहां से अगर कोई नेगेटिव कुछ दिखा प्रॉफिट बुकिंग का, तो फिर हो सकता है ये नीचे आ जाए और यही यहाँ तक का टारगेट हमें मिल सकता है फिर, क्योंकि जब से इसने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है ना, एक बार भी टच करने नहीं आया, ठीक है, एक बार भी रीटेस्ट करने नहीं आया। और जब भी कोई ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट, जब भी वो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होता है और फर्स्ट टाइम रीटेस्ट करने आता है, तो वहां से अच्छी खासी बाइंग दोबारा आती ही है, ठीक है। अगर ऊपर खोला बहुत बड़ा तो एक प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करेंगे, तो जो कि हमें काफी अच्छा खासा टारगेट दे सकता है, ठीक है ना। अगर ये मान लो साइडवेज खुला या नीचे खुला और नीचे इस लेवल पे कहीं मिला और बाइंग का कुछ दिखा, तो हम यहाँ पे बाई जरूर करेंगे इसको, क्योंकि फिर ये फिर से ऊपर जाएगा और 200 को टच करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। ये मेरा कुछ प्लान रहेगा इसमें, ये मेरा व्यू ऐसा है, कुछ ऐसा रहेगा। तो मैं इसमें ये दोनों ट्रेड के हिसाब से प्लान करूंगा। बाकी देखते हैं मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे बनता है, थोड़ा बहुत उस प्राइस एक्शन के बेस पे और ओपनिंग के बेस पर भी थोड़ा बहुत हमें चीजों को देखना पड़ेगा कि उस टाइम कैसी चल रही है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इसमें भी आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि मैं किस तरह से प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।